वहाँ पर आए और इन सुविधाओं का फायदा लें। एआईए गोवा वर्तमान में 300 से अधिक स्नातक विद्यार्थी और 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ 100 बेडेड हॉस्पिटल भी चला रहा है। इसके साथ साथ उसमें 22 स्पेशलिटी ओपीडी भी चल रही है, तो जिससे हमें लगता है कि हम सब लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। संस्थान शिक्षा, रोगी सेवा और अनुसंधान के क्षेत्र में आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगा। 10वें आयुर्वेद दिवस में आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने और विश्व स्वास्थ्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः स्थापित करने का अवसर है। यह 10वें आयुर्वेद दिवस पर राष्ट्रीय आयोजन आयुर्वेदिक जीवन शैली को वैश्विक पटल पर नई पहचान देगा। हम सब मिलकर इस जन आंदोलन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं ताकि आयुर्वेदिक जीवन शैली का से स्वस्थ समाज और स्वस्थ पृथ्वी का निर्माण हो सके। एआईए गोवा आयुष मंत्रालय इस वर्ष आयुर्वेद दिवस को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पूरे देश में से भारत सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बाल विकास, पर्यटन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन सहित कई अन्य मंत्रालयों का सहयोग से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उद्योग जगत के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। अंत में सभी नागरिक, चिकित्सकों, शोधकर्ता, विद्यार्थियों और नीति निर्माताओं का आह्वान है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान को सक्रिय भागीदारी करें। आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक साक्ष्य और शोध के साथ जोड़कर इसे विश्व के स्तर पर अग्रक्रम में स्थापित करने का समय आ गया है। 10वें आयुर्वेद दिवस में न केवल भगवान धन्वंतरि की विशाल विरासत का सम्मान है, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित, सतत भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम है। हम आप सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, जिससे इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर आप इकट्ठे हुए, इसलिए हम आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब मैं प्रोफेसर सुजाता कदम मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता कदम, डीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। जैसे कि डॉक्टर प्रजापति सर ने बहुत समग्र विवेचन किया है कि आयुर्वेद दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और कैसे मना रहे हैं, तो मैं आपका सभी का जो सारे लोग जो प्रेम करते हैं वो आयुष हॉस्पिटल और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको गोवा में आयुष हॉस्पिटल नाम से जाना जाता है, तो उसी के बारे में बात करूँगी। मैं आयुष मंत्रालय का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस वर्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा को ये दायित्व मिला है कि 10वां आयुर्वेद दिवस यहाँ गोवा प्रांगण में मनाया जा रहा है। और इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो इसी के अंदर जो सब थीम्स थे उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ पूरे भारत भर में जो आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स है, कॉलेजेस है, रिसर्च यूनिट्स है, इन लोगों ने बहुत सारी गतिविधियाँ की। उसमें अवेयरनेस लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करना, मेडिकल कैंप्स, क्विज, मैराथन, हैकेथॉन, इस तरह की सारी प्रतियोगिता, क्विज कॉम्पिटिशन्स स्कूल्स में और कॉलेजेस में, इस तरह की सारी प्रतियोगिता और प्रोग्राम मनाए गए। और सारी भारत, न कि भारत पर पूरी दुनिया ये आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित कर रही है। और कल का दिन ये हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के प्रांगण में कर रहे हैं, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान 11 दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ था। और उसके बाद में 1 जनवरी 2023 से उसकी ओपीडी शुरू हुई। और शुरू में 6 ओपीडी से जो हमने शुरुआत की थी, अभी वहाँ 22 ओपीडी, स्पेशलिटी ओपीडी कार्यरत है। और उसमें डेली 800 से ज़्यादा लोग मरीज इसका लाभ लेते हैं। और आज तक हमने इनॉग्रेशन के बाद में आज तक हमने 4.5 लाख लोगों ने उसका लाभ लिया है विविध ओपीडी में।
नाम की बल्कि यहाँ से ये 3 राज्यों से, पर विदेश के जो पर्यटक गोवा में आते हैं वो भी इस ओपीडी का सुविधा का लाभ ले रहे। आज तक 269 टोटल पेशेंट्स ने यहाँ का सुविधा, जो फॉरेन पेशेंट्स हैं वो विजिट कर चुके हैं। यहाँ 100 बेड से अभी फंक्शनल है। इसकी कैपेसिटी तो 250 बेड की है, बट अभी 100 बेड फंक्शनल है इसके। पूरी इन्वेस्टिगेशन की लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड ये सारे वहाँ उपलब्ध है। और अगले 2-3 महीने में यहाँ 5 मॉड्यूलर ओटी का भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। सारी अत्याधुनिक सुविधा विद आयुर्वेद, ये एक अंडर वन रूफ यहाँ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में उपलब्ध है। और यहाँ पीजी, यूजी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। पीजी 10 सब्जेक्ट में इस साल शुरू हो रहा है, तो और यूजी पिछले 3 साल से कार्यरत पाठ्यक्रम है। इस साल चौथी बैच आएगी। तो ये संस्थान गोवा और आसपास के प्रदेश के लिए क्लिनिकल सर्विसेज देने के लिए निरंतर कार्यरत है। और गोवा के लोगों का प्रेम हमें हमेशा मिल रहा है। यहाँ जब से ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ है, गोवा सरकार का सहयोग मिल रहा है। और गोवा सरकार के सहयोग से यहाँ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट का उद्घाटन कल होने जा रहा है। तो इसी तरह से आप लोग आयुर्वेद के प्रति प्रेम करते रहिए। और जो सुविधा केंद्र सरकार ने यहाँ उपलब्ध कराई है उसका लाभ ले लीजिए। और आयुर्वेद दिवस जो हम लोग मना रहे हैं कल, तो उसमें सारे आप सभी को सादर निमंत्रण। धन्यवाद।